क्या देश में कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी भनक ने केंद्र सरकार की नींदें उड़ा दी हैं? आखिर कैसे कई जजेस और सेना से जुड़े अधिकारियों के प्रदर्शनकारियों के साथ आने के बाद सरकार के हाथ पांव फूल गए, तो किस किस्म का बदलाव देश के अंदर होने जा रहा? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज की शो की शुरुआत में सबसे पहले आप तीन बातें जहन में रखिए। पहला ये कि बेशुमार ऐसे कथित घोटाले जो उजागर नहीं हो पाए इस सरकार में, मगर लगातार नीट पेपर और सीबीएसई जैसे मामलों के घोटालों ने देश की आंखें इस सरकार के खिलाफ खोल दी। दूसरा ये कि देश के पूरे विपक्ष और जागरूक जनता के विरोध के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने इसे और तेज धार दिया। और तीसरा ये कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए किस तौर पर सरकार लगी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे कई वर्ष पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापम घोटाला, जो ऐसा ही व्यवसायिक शिक्षा और नौकरियों से जुड़ा महा घोटाला था, जिसके गवाहों को कैसे एक एक करके खत्म कर दिया गया और ना तो बीजेपी की जिम्मेदारी तय की गई, ना ही भाजपा की सरकार में किसी की जवाबदेही तय हुई। भाजपा सरकार की जवाबदेही से सवाल के लिए पूछे जाने पर भाजपा सरकार उन्हें प्रताड़ित करती रही। यह और बात है कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी भी सीबीआई जांच चल रही है, मगर उसे कुछ हासिल नहीं है। मगर इस बार मामला बेहद अलग है। देश जागा हुआ है और अब इसमें जजेस और आर्मी के लोग आवाज उठाने लगे हैं। जजों का कहना है कि सरकार का बेलगाम होना देश की जनता, देश के भविष्य और देश के लिए हानिकारक है। और ऐसे में सवाल पूछने वालों, सरकार से जवाबदेही के लिए लड़ने वालों को मजबूत करना होगा। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा, सरकार को बेलगाम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सत्ता से सवाल पूछना बेहद जरूरी है। जो भी सत्ता में हो उसकी जवाबदेही बनती है। सत्ता को जवाबदेह बनाने का सबसे ठोस तरीका एक मजबूत न्यायपालिका है। न्यायपालिका को ऐसे लोगों का हाथ थामना चाहिए जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जितने ज्यादा जज ये समझेंगे कि संवैधानिक अदालत के रूप में उनका ये बुनियादी कर्तव्य है, उतना ही देश बेहतर बनेगा। दोस्तों, देश के मौजूदा हालात में जब मोदी सरकार घिरी हुई है, चारों तरफ भ्रष्टाचार के कारण देश का भविष्य खतरे में है, युवाओं छात्रों के भविष्य के साथ सरकार में बैठे हुए लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे में जस्टिस मुरलीधर का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जस्टिस मुरलीधर ही ऐसा कहे और मान रहे हैं, ऐसे कई जजेस इस समय देश के हालात को देखते हुए यही मान रहे हैं और सरकार पर शिकंजा जरूरी समझ रहे हैं। और दोस्तों, इसी तरीके से देश की सेवा करने वाले आर्मी से जुड़े कई बड़े अफसरों का भी यही मानना है और कहना है। मैं तो उस समय चौंक गया जब मेरे कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने मौजूदा समय में देश की सेवा करने वाले आर्मी के अफसरों के हवाले से बताया कि आर्मी के लोग भी सरकार को खुला छोड़ देने और उसे सवाल न पूछने, जवाबदेही न तय करने के खिलाफ हैं। और ऐसी स्थिति में कुछ अफसरों की तरफ से सेना के अफसरों के हवाले से उनकी भावनाएं उन्होंने प्रकट की। चूंकि वो अभी सर्विस में हैं, इसलिए वो सामने से बयान नहीं दे सकते, मगर ऐसे ही कुछ जवानों की भावनाओं को कोट करते हुए कहा जा रहा है, देश की खातिर ही सब कुछ समर्पित होना चाहिए। गड़बड़ी पर जवाबदेही और कार्रवाई जरूरी है। दोस्तों, ये दो लाइन सेना से जुड़े हुए अधिकारियों की तरफ से जो कही गई बात है, ये अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी हो या फिर विजय थलपति हो या फिर मौजूदा वक्त में विपक्ष का वो मजबूत गठबंधन जो सत्ता पक्ष के गलत नीतियों, गलत फैसलों, विफलताओं के खिलाफ सड़कों पर है, देश का युवा, देश का जेनजी, कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोग, और ऐसे में तमाम वो लोग जो सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अभी तक विपक्ष, देश का युवा और कॉकरोच पार्टी सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत फैसलों, उसकी विफलताओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, मगर अब तो जजेस और आर्मी अफसरों का भी आक्रोश सामने आने लगा। मतलब देश में कुछ बड़ा होने का बहुत बड़ा संकेत। अब दोस्तों, जिस तरीके से खुल करके हाई कोर्ट के पूर्व जज ने जो कुछ कहा, वो अपने आप में यह दर्शाता है कि जुडिशरी में भी एक असंतोष हमेशा से रहा है, जो समय समय पर खुल करके सामने आ ही जाता है। पूर्व जज एस मुरलीधर ने सरकार पर नकेल कसने, जवाबदेही की बात करने के साथ उन्होंने जो कहा वो आज की सख्त जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि वकील के रूप में और बाद में जज बनने के बाद मैंने समझा था कि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने का एकमात्र असरदार तरीका मजबूत न्यायपालिका है।
न्यायपालिका को ऐसे लोगों का हाथ थामना चाहिए जो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। जितनी ज्यादा जज ये समझेंगे संवैधानिक अदालत के रूप में उनका यह बुनियादी कर्तव्य है, उतना ही देश बेहतर बनेगा। दोस्तों, ये वही जस्टिस मुरलीधर हैं जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहने के दौरान दिल्ली दंगे मामले में कड़े फैसले के लिए जो चर्चित रहे, जिन्होंने अपने फैसलों में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर तक की बात का जिक्र किया था, मगर रातों रात सरकार ने उनका ट्रांसफर करा दिया था। एस मुरलीधर ने आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार आंदोलन की मिसाल देते हुए कहा कि छोटे छोटे प्रदर्शनों से शुरू होकर आरटीआई कानून बना। लोग स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, सत्ता में जो भी हो उससे सवाल पूछना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में जब सरकार जवाब नहीं देती तो अदालत में याचिका दायर की जाती है, फिर सरकार को अदालत में आकर जवाब देना पड़ता है। मुरलीधर ने राजस्थान के MKSS यानी कि मजदूर किसान शक्ति संगठन के आंदोलन की भी मिसाल दी। कहा कि लोग अपनी पंचायत से सिर्फ एक साधारण सवाल पूछ रहे थे, इस इलाके में विकास कार्यों के लिए पैसे दिए गए थे, वो कहां गए, हिसाब दिखाइए। ऐसे ही सवाल पूछने से किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो बाद में पूरे देश के लिए सूचना का अधिकार कानून बनाने में बहुत मददगार साबित हुआ। इतना ही नहीं, जस्टिस मुरलीधर ने सफाई कर्मचारी आंदोलन का जिक्र किया। 2003 में दायर एक जनहित याचिका यानी कि PIL के बारे में कहा कि आरटीआई के जरिए जो जवाब नहीं मिल पाए, अदालत के जरिए उन जवाबों को हासिल किया गया। कई राज्य सरकारों में शुरू हुए, कहा कि उनके यहां मैनुअल स्क्वीजिंग नहीं होती, लेकिन वीडियो क्लिप व्यक्तिगत गवाहियों के बाद उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह लंबा संघर्ष था, लेकिन मैनुअल सफाई जैसी प्रथा को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम था। आपको जस्टिस मुरलीधर के दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर जस्टिस के दिल्ली में दंगों पर कदम के बारे में भी कुछ जानकारी देता चलूं, कैसे निडर और बेबाक जस्टिस रहे। दोस्तों, आपको याद होगा जस्टिस मुरलीधर फरवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली दंगों के फैसलों के लिए काफी चर्चित रहे। वो तब दंगों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की थी। दंगे हो रहे थे, दिल्ली पुलिस खामोश थी या खामोश कर दी गई थी, किसके इशारे पर? और पुलिस को कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के लिए एफआईआर दर्ज करने पर विचार करने को कहा जस्टिस मुरलीधर ने। उन्होंने कहा था कि हम इस देश में एक और 1984 नहीं होने देंगे। उन्होंने इस मामले में आधी रात को सुनवाई कर घायलों को जीटीबी अस्पताल पहुंचाने, इलाज और राहत मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि अंतिम फैसला नहीं था, बल्कि अंतरिम आदेश था और इस सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश थे। 26 फरवरी 2020 की रात को इन आदेशों के कुछ घंटों के बाद ही उनका दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों एक मामले में दिल्ली दंगे जैसे मामले को लेकर जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी एजेंडा बनाया, उस मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात के लिए विचार करने की बात ये कर रहे थे और उसी रात उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद वो आगे की सुनवाई कर ही नहीं पाए। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से जस्टिस मुरलीधर ने बेंगलुरु में एक किताब के लॉन्च कार्यक्रम में जो कुछ कहा, जिस अंदाज में उन्होंने बातें की, अब ऐसे में ये देश के लिए एक इंस्पिरेशन है, देश के लिए एक लाइन है कि सत्ता से सवाल जरूरी है। यह उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो सत्ता पक्ष और सत्ता को बचाने के लिए अपना योगदान देते हैं, कथित बुद्धिजीवी होकर के या कथित पत्रकार के तौर पर, दरबारी मीडिया के तौर पर। मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां पर विपक्ष, राहुल हो या थलपति या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोग, या फिर देश की युवा जो सड़कों पर 45-47 डिग्री टेम्परेचर में शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, नीट पेपर भ्रष्टाचार, सीबीएसई भ्रष्टाचार को लेकर के जो कुछ मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार अपना मनमाना रवैया अख्तियार किए है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में जजेस और आर्मी से जुड़े हुए लोगों का सामने आना, उनको सपोर्ट करना यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में देश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।